कानपुर के एचडीएफसी बैंक की वायरल कर्मचारी आस्था सिंह के बाद अब ऋतु त्रिपाठी भी कैमरे के सामने आ गई हैं। आस्था सिंह के बाद ऋतु त्रिपाठी ने भी पूरे विवाद पर सफाई दी। ऋतु त्रिपाठी ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए आस्था सिंह पर बदतमीजी करने, बदसलूकी करने का आरोप लगाया। ऋतु ने कहा कि त्रिपाठी होना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो देखिए, कानपुर के बैंक का जो वीडियो यहां पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद आस्था सिंह पर सवाल उठे थे कि क्या वाकई उनकी तरफ से ये बदसलूकी की गई। हालांकि सफाई सामने आई थी कि उन पर खुद से जाति पूछी गई, इसलिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उनके जरिए यहां पर किया गया। लेकिन अब ऋतु त्रिपाठी की अलग ही दलील सामने आई है। ऋतु जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बैंक की स्टाफ कर्मी आपको कुछ कह रही है, क्या ये मामला और क्या कहेंगे आप, पहले बताइए। नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले तो जो इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगी। सरासर झूठे इल्जाम लगाना, गंदी बातें बोलना बंद करें। ये कोई भी तरीका नहीं है। आप एक वेल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, आप एक कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हो। वहां पर कस्टमर के साथ आपको धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ना कि आक्रोश के साथ। मैं वहां पर ठाकुर हूं का मुद्दा इन्होंने उठाया है। मैं वहां पर कोई जातिवाद शुरू करने नहीं गई थी। अगर ऐसा करना होता तो इनके ठाकुर बोलने से पहले मैं खुद बोलती कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अब जरूर बोलूंगी, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। और ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है इस सरकार में। मैंने कोई गलती नहीं की है। इन्होंने मेरे हस्बैंड को गलत तरीके से टॉन्ट किया, उनकी बेइज्जती की, जो सबके सामने है। कुछ झूठ नहीं है उसमें। इनका ऐसा कहना है, जैसे आस्था सिंह का, कि इन्होंने जो एडिटेड क्लिप बनाई गई है, अगर ये एडिट है तो आप निकलवाइए सीसीटीवी फुटेज वहां बैंक की, सब कुछ सामने आ जाएगा। कुछ भी एडिटर नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर लैपटॉप तामा, क्या ये झूठ था? आपने मेरे हस्बैंड को गाली दी, क्या ये झूठ था? हाँ, आप ये जो बोल रही हो कि मेरे हस्बैंड ने आपसे जाति पूछी, ये झूठ है। ये आप भी जानती हो कि झूठ है। आपने जो मेरे हस्बैंड को बोला कि उन्होंने आपसे अभद्र व्यवहार किया, उन्होंने आपसे ये बोला कि मैं आपकी गर्मी और अकड़ निकाल दूंगा, ये झूठ है और ये आप भी जानती हो कि झूठ है। मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि जब दूसरे से बोलने पर, जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि क्या मामला, तो आपको रिप्लाई करने की क्या जरूरत थी कि हाँ बोल, मैंने बोला है तो क्या कर लेगा। जब ये रिप्लाई उन्होंने किया तो क्या एक लड़का ये भी नहीं बोल सकता कि भाई देखो कितनी ऐंठन है इनमें। हालांकि ऋतु त्रिपाठी के पति ने जाति पूछने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक आस्था और उनकी बहन की बैंक में कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद जब उन्होंने अपनी बहन से इसके बारे में पूछा तो आस्था सिंह बीच में कूद गई और आरोप लगाया गया कि इसके बाद ही आस्था सिंह ने उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बहन से पूछना बाब है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी चीज ये, और मैंने उनसे जाति सूचक नहीं, भाई मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं जातिवाद क्यों करूंगा। और इस देश में जातिवाद फैलाना सबसे बड़ी गलत बात है। और मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन है, आप क्या कर रही हो, आपने क्यों मेरी बहन से ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ मैं पहुंचा, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में पहुंचा। मैंने अपनी बहन से बोला क्या बात हो गई थी, और पहला शब्द मेरा ये था, अगर इन्होंने गलती करी तो आपको 100 नंबर बुलाना चाहिए, महिला देखेगी। हमारी मांग यही है, बस इतना कहना चाहते हैं योगी जी कि हम ब्राह्मण है इसलिए गलती है हमारी। गलत चीज है। ठाकुर है वो आपको बदनाम कर रही है। हम तो मिटे कुचले ही हैं। ब्राह्मण कर भी क्या पाएगा जब एक ठाकुर दाब ले ले। और उन्होंने हमको एक दिन पहले भी उन्होंने पता करने, लेकिन हम बैंक नहीं जाते हैं। सिर्फ अपनी पत्नी को लेने जाना मेरा गुनाह हो गया। और देखिए, इससे पहले कानपुर की पनकी ब्रांच के एचडीएफसी बैंक की कर्मचारी आस्था सिंह अपने वायरल वीडियो पर सफाई देते नजर आई थी। आस्था सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की थी, जिसमें वो अपने ठाकुर होने के बयान पर कायम है। आस्था सिंह ने कहा कि बैंक में सहकर्मी के पति के साथ विवाद हुआ था और इस दौरान उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने जो सही लगा उसे बोला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आस्था सिंह, वही आस्था सिंह जिनका वीडियो लगातार वायरल है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कह रही हैं अपने आप को संबोधित करके कि मैं ठाकुर हूँ। किस संदर्भ में आपने ये बात कह दी? सर, संदर्भ क्लियर है। मैंने यहाँ पर खुद को ठाकुर बताया, मैंने किसी को नीचा थोड़ी दिखाया है। मैं अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं ठाकुर हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी जाति क्या है जो इतना अकड़ रही हो, तो मैं ठाकुर हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है। मैं फिर से कहती हूँ मैं ठाकुर हूँ। क्या गलत है इसमें? आप एचडीएफसी बैंक की एम्प्लॉई, एक बैंक की एम्प्लॉई हैं,
क्या हुआ था बैंक में कि आखिरकार आपने लैपटॉप भी उठा लिया, सर- अपने आप को ठाकुर बताया? सर, एचडीएफसी बैंक की एम्प्लॉय होने से पहले मैं नारी हूं और मेरा एक आत्मसम्मान है। अगर मुझसे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, मुझे बोलेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी खत्म कर दूंगा, तो मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने एक्शन लिया और मुझे इस पे बात पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये मामला 6 जनवरी का है। क्या हुआ था 6 जनवरी के दिन, क्या हुआ था? जिस तरीके से इस मामले को पोर्ट्रे किया गया है, ये मामला दिखाया गया है कि मैंने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है, जबकि ये कस्टमर का प्रकरण है ही नहीं सर। ये हमारे साथ कार्य कर रही महिला सहकर्मी, उनके पति का मामला है। उन्होंने मेरे से अभद्रता की। मैडम आई थी रिलीविंग के लिए, रिजिग्नेशन देने आई थी, उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी, बैंक ने रिलीव कर भी दिया उनको सेम डे। उनका गुस्सा ये था कि वो 9:30 बजे आई हैं तो उनको 10 बजे तक क्यों नहीं जाने दिया गया। 4:30 बजे के करीब बैंक में वर्किंग आवर खत्म होने के बाद उनके पति बैंक में घुस करके मुझे धमकी दे रहे हैं, तो मुझे उस समय और क्या करना चाहिए था सर? क्या मैं किसका वेट करती कि मेरे समक्ष में कोई लड़ेगा? आइए अब आपको आस्था सिंह के उस वीडियो को दिखाते हैं जिस पर ये पूरा कोहराम मचा हुआ है। ये वीडियो 6 जनवरी का बताया जा रहा है। ये वीडियो आस्था सिंह इसमें बहस करती हुई और गालियां देती भी नजर आई और इस दौरान वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। क्या इस अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको यूपी के कानपुर के बैंक में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ऐसा भड़की कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। क्या इस अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही, मैंने इनकी लैंग्वेज। महिला कर्मचारी ने न इंसान देखा, न जगह और न वक्त। गुस्सा उस पर इस कदर हावी हुआ कि उसने ताबड़तोड़ गालियां दे डाली। बात तब और बढ़ गई जब महिला ने दबंगाई दिखाने के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ। बताया गया कि बैंक में हाई वोल्टेज ड्रामा तब शुरू हुआ कि महिला कर्मचारी से किसी बात पर बहस हो गई। क्या इस अपने पति को समझाओ यार। और देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि महिला कर्मचारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आपा खो दिया। हद तो तब हो गई जब महिला कर्मचारी ने सामने पड़े लैपटॉप को हथियार बना लिया। शांत हो जाओ बहन। इट्स ओवर। क्या इस अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही, मैंने इन। इस पूरे हंगामे के बीच बैंक कर्मचारियों ने अपनी साथी को रोकने की कोशिश की, उसे समझाया। महिला कर्मचारी के लैपटॉप तानते ही वो अलर्ट हो गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्राहक से बहसबाजी के बीच महिला कर्मचारी का पारा चढ़ा रहा। उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। हालत ये हो गई कि महिला कर्मचारी के केबिन में भीड़ लग गई, लेकिन हंगामा नहीं रुका। नौबत गाली गलौज और जाति सूचक शब्द तक जा पहुंची।